दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में घनमूल निकालने को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किसी भी संख्या का घन निकालना हो तो आपको 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का घन याद रहना चाहिए। जैसे कि 1 का घन करेंगे तो कितना होगा 1, 2 का घन करेंगे तो कितना हो जाए 8, 3 का घन करेंगे तो 27, 4 का घन करें तो 64, 5 का घन करें तो 125, 6 का क्यूब करें तो 216, 7 का क्यूब करें तो 343, 8 का क्यूब करें तो 512, 9 का क्यूब करें तो 729 और 10 का क्यूब करें तो 1000। दोस्तों, इतना तक आपको घन याद होना चाहिए, तभी भी किसी संख्या का घनमूल आप आसानी से निकाल लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 57, 70, 87 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले घनमूल निकालते हैं तो लास्ट से 3 अंक छांटेंगे और छांटने के बाद जो संख्या बचा हो उसका घन देखेंगे। इसे हम एक छोटा संख्या लेंगे घन, न कि इससे बड़ी संख्या। तो 571 किसके घन के करीब है, तो इसमें देखेंगे 7 का घन करें तो 343, 8 का घन करें तो 512, 9 का करें तो 729। तो 9 के ज़्यादा हो जाए और 8 का इससे छोटा है, तो हमें यहाँ 8 ले लेंगे। उसके बाद जो संख्या छांटे गए हैं उसका इकाई अंक देखेंगे और इकाई अंक क्या है 7 है। तो किस संख्या का क्यूब करें कि इकाई अंक हमें 7 मिले। तो 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक हमें क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो यहाँ 3 लिख देंगे। इसका सही आंसर 83 हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल है 1728। तो सबसे पहले 3 अंक को छांटेंगे। उसके बाद छांटी हुई संख्या के बाद जो संख्या बचेगा उसका हम क्यूब निकालेंगे, यानी 1 का क्यूब 1 के होगा। अब छांटी गई संख्या का इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है 8 है। तो किस संख्या का क्यूब करें कि इकाई अंक हमें 8 मिले। तो 2 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा 8। तो यहाँ 2 लिख देंगे। अगले सवाल है 91, 125। तो सबसे पहले हम 3 अंक को छांटेंगे। छांटने के बाद जो संख्या बचा है उसका हम क्यूब करेंगे, यानी 91 बचा है। तो 91 का क्यूब किसके करीब है, इससे छोटी संख्या लेना है। 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा। 4 का करेंगे तो 64। तो हमें कितना है 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 का 64 हो जाएगा। 5 का लेंगे तो 125, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें कितना का लेना है 4 का लेना है। उसके बाद छांटी गई संख्या का इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है 5 है। तो किस संख्या का क्यूब करें कि इकाई अंक हमें 5 मिले। तो 5 के क्यूब करेंगे तो इकाई अंक हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 45। आइए दोस्तों, अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल है 21,952। तो सबसे पहले हम 3 अंक को छांटेंगे। छांटने के बाद जो संख्या बचा है उसका हम घन करेंगे, यानी 21 किसके घन के करीब है। तो 3 को लेंगे तो 27 हो जाएगा। 2 को लेंगे तो 8। तो यहाँ हमें 2 लेना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद छांटी हुई संख्या का इकाइयों को देखेंगे। इकाइयों क्या है? 2 है। तो किस संख्या का घन करें कि इकाइयों को हमें 2 मिले? तो 8 का घन करेंगे तो इकाइयों क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहाँ 8 ले लेंगे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 28। आइए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले लास्ट से 3 छाटेंगे। लास्ट से 3 अंक छाटेंगे। अब उसके बाद छाटी हुई संख्या के बाद जो संख्या बचेगा उसका हम क्यूब करेंगे, यानी 314 किसके क्यूब के करीब है? 7 के लेंगे तो 343 हो जाएगा, 6 के लेंगे तो 216। तो ये 343 कितना हमें लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा। अब उसके बाद छाटी गई संख्या का इकाइयों को देखेंगे। इकाइयों क्या है? 2 है। 2 है तो किस संख्या के घनमूल निकाले कि इकाइयों को हमें 2 मिलेगा? तो 8 का घन करेंगे तो इकाइयों को हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहाँ हम 8 दे देंगे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 68। आइए दोस्तों अगले सवाल देखते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर है 79,507। तो सबसे पहले हम लास्ट से 3 अंक को छाटेंगे। छाटने के बाद जो संख्या बचा है उसका हम क्यूब करेंगे, यानी 79 21 के क्यूब के करीब है। तो 4 के लेंगे तो 64 हो जाएगा, 5 के लेंगे तो 125। तो 5 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या लेना होगा? 4 लेना होगा, ठीक है। और उसके बाद छाटने के बाद जो संख्या बचा है उसका इकाइयों को देखेंगे। इकाइयों क्या है? 7 है। तो किस संख्या का क्यूब करें कि इकाइयों को हमें 7 मिले? तो 3 का क्यूब करेंगे तो इकाइयों को हमें 7 मिलेगा। तो यहाँ 3 लिख देंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43। आइए दोस्तों इस सवाल आपके लिए रहने देते हैं। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लेकिन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों कुछ स्क्वायर रूट है, यानी जिस संख्या का इकाइयाँ 5 हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, जिस संख्या की इकाइयों को हमें 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले इकाइयों का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। और जो संख्या बचा है, यानी एक बचा है, उसमें एक और बढ़ा को आपस में गुणा कर देंगे, यानी एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो 2 में से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अगले सवाल है 25 का स्क्वायर, यानी सबसे पहले इकाइयों का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। और ये 2 है, इसमें एक अंक अपने तरफ से बढ़ा कर आपस में गुणा करेंगे, यानी 2 है तो इसमें एक अंक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 35 का स्क्वायर, यानी सबसे पहले इकाइयों का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 3 गुने इसमें एक अंक अपने तरफ से बाहर को गुना करेंगे, यानी 4। तो 4 3 12, यानी 35 का स्क्वायर 1225। आइए अगले सवाल देखते हैं 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 25 हो जाएगा। और इसमें एक अंक अपने तरफ से बढ़ाएगा गुना, यानी 4 है तो इसमें एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 जो का 20, यानी 45 का स्क्वायर 20 25। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही बनने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।